लिखिए बेटा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंड मेथड लिखिए ईमानदारी के साथ ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन मेथड। देखिए बेटा, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन एल्किन या एल्काइन, आपको पता है एक जनरल फार्मूला ऑक्सीडेशन का मैंने इलेवन में बताया था कि एल्केन एल्किन एल्काइन मीन्स हाइड्रोकार्बन, इनका ऑक्सीडेशन करोगे तो फर्स्ट टाइम OH ग्रुप वाले कंपाउंड मिलेंगे, मीन्स अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड। तो बेटा जो एल्केन एल्किन एल्काइंस है कौन, हाइड्रोकार्बन, वहाँ से हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि एल्केन एल्किन एल्काइंस बहुत रेयर कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड एंड एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड। तो एक लाइन पहले आप सब लोग लिखेंगे। चलिए रीना, बेटा अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड कीटोन्स as the end product किसके रूप में, एंड प्रोडक्ट के रूप में गिव कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन। ये लाइन याद रहेगी आपको, ठीक है। तो लिखिए बेटा इसमें नंबर ए करके बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दो, ये अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये रिवीजन होगा बेटा एक, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ROH। ठीक है, थ्योरी लिखना बेटा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बेटा, बाय नहीं, वेन लिखो, वेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, थ्योरी फार्मूला रिएक्शन है तो लिखना वेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता है ना इनके बारे में, जस्ट अभी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइक एसिडिक कैम्योनोफोर, और एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल गिव इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी लाइन याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। 1 डिग्री अल्कोहल गिव सिमिलर कार्बन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री अल्कोहल गिव, 1 डिग्री अल्कोहल गिव क्या बेटा, सेम कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखना है पूरी लाइन बच्चे टाइप से। एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव, ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने ऑक्सीडेशन मेथड, आपको याद है, 2 डिग्री अल्कोहल गिव 2 लेस कार्बन नंबर
ये लिख रहा हूं मैं, 2 लेस कार्बन नंबर एसिड और 3 डिग्री अल्कोहल जनरली नॉट ऑक्सीडाइज। जनरली ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है। ये 2 बातें जरूर याद रखना बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हम किससे कर रहे हैं बेटा? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में लोगे, वो क्या लोगे? जो एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, या एसिडिक। एसिडिक मीन्स H प्लस साथ में रहेगा, मीन्स एसिड में KMnO4 को डिजोल्व करके लेंगे, या H2SO4 में लेंगे, HNO3 में लेंगे, HCl में लेंगे। खास H2SO4 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए बेटा, ये 2 बातें। 3 डिग्री अल्कोहल जनरली नॉट ऑक्सीडाइज इन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं केवल देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से करना है और आप कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं कर रहे हो, कैसी बेटा? तो वो एसिड तक जाके ही रिएक्शन एंड होगी। कंट्रोल करोगे तो बीच में क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा। और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें बेटा, CrO3 है, कोलिन रिएजेंट। इससे भी अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन एसिड तक नहीं जाता है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो सीधे एसिड एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है। मीन्स आप नेचुरली रिएक्शन को छोड़ दो तो एसिड में जाके रिएक्शन एंड होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आते रहती 12th में, तो लिखिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो नंबर 1 रिएक्शन लिखिए बेटा, रिएक्शन ही मेन है। तो बेटा आपने मेथेनॉल ले लिए, आप एथेनॉल ले लीजिए। बेटा एथेनॉल फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा, मेथेनॉल फर्स्ट सिंपलेस्ट अल्कोहल है 1 डिग्री में, ठीक है। तो आपको पता ही है बेटा, एथेनॉल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एक बार रिएक्शन रिवाइज कर लीजिएगा। यहां बेटा आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लिए या परमैंगनेट का यूज कर लिए, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दिस। तो बेटा यहां देखो, ये कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा। ऑक्सीजन अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो बाई प्रोडक्ट क्या बेटा? वाटर H2O। अब यहां 1 H लेफ्ट है, तो यहां क्या बना बेटा? HCHO। ये क्या बना बेटा? एल्डिहाइड। क्योंकि अल्कोहल के जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है वो क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर ऑक्सीडेशन, फिर यही फिर आएगा बेटा कौन? एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। फिर से बेटा ऑक्सीजन आप यहाँ +O करके लिखेंगे, यहाँ +O करके, रिएक्शन अच्छे से लिखना है। तो बेटा फॉर्मिक एसिड बन गया, देखो एसिड बन गया है। वही सेम रिएक्शन यहाँ लिख देंगे आप। चलो रिएक्शन काउंट करना शुरू रखो आप। दूसरा है बेटा आपका एथेनॉल, K2Cr2O7 ले लो, या आपको पोटेशियम परमैंगनेट रखना है तो वो रख लो। दोनों में से कोई एक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बेटा ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इसको छेड़ना नहीं है। वनली दे आर द सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अटैक किस पर होंगे बेटा? अल्फा कार्बन पे। तो ये आ गया -H2O, वाटर है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेटा CH3CHO एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन रिएक्शन अगर आपको यहाँ रोकना है तो रोक लीजिए, लेकिन कंटिन्यूस रिएक्शन कहाँ जाके रुकेगी बेटा? एसिड में। समझ में आ रहा है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड या कीटोन। मेथेनॉल है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल है तो एस्टिल्डिहाइड। एथेनॉल मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। काउंट द रिएक्शन। या फिर बेटा आप K2Cr2O7 जो ऑलरेडी मीडियम में है वो फिर से ऑक्सीडाइज करेगा। फिर से ऑक्सीजन यहाँ से ले लीजिए आप, ये वनली सोर्स के रूप में रखिए। कैसे रिएक्शन करना है आपको पता ही है। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट सोर्स है किसके बेटा? ऑक्सीजन के, ठीक है। इनको छेड़ने का नहीं। ये इंटरनली क्या रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ वो मैटर नहीं है। ये इंटरनली किस प्रोसेस से ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ मैटर नहीं है, वो इनऑर्गेनिक का मैटर है। पढ़ेंगे हम लोग, है हमारे 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट में।
समझ में आ रहा है कि कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये बेटा देखो, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO, ये भी कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन से फार्मूला क्या बनता है, एसिड। तो बेटा आपको एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या बेटा, कीटोन। कीटोन ले लीजिए, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे आप, आइसोप्रोपेनॉल। तो देखिए बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक कहाँ से लेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। या फिर से रख दीजिए आप पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपकी इच्छा हो बोर्ड एग्जाम में। एसिडिक, ये फिर से बेटा ऑक्सीजन आई यहाँ, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन सोर्स। तो ये बेटा देखो, ये यहाँ से, ओके, वाटर बाई प्रोडक्ट को यहाँ नीचे लिख दो या प्लस करके बाद में लिख दो। तो ये क्या बना बेटा, CH3CO CH3, एसीटोन बन गया। तो बेटा अगर 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये 2 डिग्री अल्कोहल, तो आपको एसीटोन, कीटोन, एल्डिहाइड का बड़ा भाई कौन, कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल का बड़ा भाई 2 डिग्री अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का बड़ा भाई कीटोन। अब इसका बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे आप, वही सेम सोर्स है। अब देखिए बेटा, जब भी, सुन लो सब लोग कान खोल के, जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो CC बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बेटा, ये देखो, ये CC बॉन्ड है, ये CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड, कोई भी एक CC बॉन्ड ब्रेक कर दो। एक R, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल। जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो एक R कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा और एक R सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा। फिर से एक बार, एक एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा, इसके साथ चलेगा, और एक CC बॉन्ड में सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा। अब इस पोर्शन में कितना कार्बन है, 1। तो 1 कार्बन वाला एसिड क्या, कैसे सोचना है देखो ऑर्गेनिक को। पहले एक बात सुन लो, जब भी कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CC बॉन्ड का क्लीवेज होता है। किसका बेटा, एक एल्काइल ग्रुप CO के साथ ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्काइल ग्रुप सेपरेट। तो इस पोर्शन में अब कितने कार्बन है, 2, और इस पोर्शन में 1। तो 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। कैसे सोचना है देखो। और 1 कार्बन वाला एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। अब क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ टोटल कितनी ऑक्सीजन है, 1, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड 4 है, तो यहाँ से कितनी ले लो, 3 ऑक्सीजन। रिएक्शन इज द बैलेंस। आ गया समझ में, काउंट द रिएक्शन जल्दी फटाफट। तो ये मेथेनॉल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, और करना है तो 3 डिग्री अल्कोहल भी 2 डिग्री अल्कोहल जैसी प्रोडक्ट देता है, लेकिन हमको जनरल वे में क्या लिखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल जनरल वे में ऑक्सीडाइज नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में, चलो छाप ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्कोहल चैप्टर के लिए भी, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल से आपको एसिड बनाना है तो 2 स्टेप में, पहली स्टेप में एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप एसिड बनाएंगे। चलिए छाप लीजिएगा। हो गया, जल्दी करिए और रिवाइज करना है। तुम्हारी आग जलते रहे इसलिए भी हमको कोविड पीरियड में बुलाना पड़ रहा है, और बहुत कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ हो गया क्लियर, मिटा दूं, सेकेंड हेडिंग डालना बेटा। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकेंड या बी करके लिखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो बेटा, बहुत से अगर कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं यहाँ, आ रहा है समझ में। लेकिन
12th लेवल पे पोटेशियम परमानेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो बेटा एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, पहले कुछ में जो थ्योरी लिखाऊंगा वो बड़ी जानदार है यहाँ, ठीक है। लिखिए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन by the oxidation of aldehyde and ketone, aldehyde give, फिर से वही थ्योरी रिवाइज कर रहा हूं, आपकी मेमोरी पे बार बार प्रिंट होना चाहिए। एल्डिहाइड गिव सिमिलर कार्बन नंबर एसिड, दिख रहा है आपको? है ये देखो, ये देखो, या आप ऐसा बोल सकते हो यहां से शुरू करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव सिमिलर कार्बन, लेकिन बीच में तो एल्डिहाइड है, तो आप रिएक्शन यहां से आप काउंट करेंगे। एल्डिहाइड गिव सिमिलर कार्बन नंबर एसिड एंड कीटोन गिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कीटोन गिव टू लेस कार्बन नंबर एसिड, टू लेस कार्बन नंबर एसिड, ठीक है। अब लिखना बेटा, अभी रिएक्शन मत लिखो ना, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो मैं बोल रहा हूं लिखना जरूर है। द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डन बाय 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटर। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या बेटा? 2 टाइप के ऑक्सीडेटर से किया जाता है। कितने टाइप के? डन बाय 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत आता है यहां से क्वेश्चंस। डन बाय 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटर। आ रहा है समझ में? नंबर वन लिखिए, डन बाय 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटर। नंबर 1 लिखिए, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर like camenophore oblique H plus or K2Cr2O7 oblique H plus मीन्स एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके द्वारा। आ रहा है समझ में? तो यहां थ्योरी लिखो, बच्चे टाइप का लिखना, बहुत काम की चीज है। रीना बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर कौन से याद रखना है बेटा? ये बेटा ये वैसे हमारी केमिस्ट्री के एक्चुअली माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है। कैसे बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर में तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड वैसे होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में जनरली काउंट होते हैं, माइल्ड स्ट्रॉन्ग में। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे और क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडाइज बोथ, दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड को भी और, अरे दोनों कर रहे हैं ना भाई, ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें? अरे किसमें ऑक्सीडाइज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो ये रिएक्शन लिख लो यहां से। ओके, और ये रिएक्शन किसकी लिख सकते हो बेटा? बेंजेल्डिहाइड। अरे अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड वो रिएक्शन दे रहा है तो बेंजेल्डिहाइड भी वही रिएक्शन देगा ना। तो एक और काउंट कर लेना, किसके लिए? बेंजेल्डिहाइड के लिए। चलो, अरे मिथाइल के प्लेस पे फिनाइल ग्रुप रख लो यार भाई। कैमेनोफोर ऑब्लिक H प्लस, ऑक्सीजन प्लस O करके ऐसे लिखना बेटा, ये बेंजोइक एसिड बना लो। चलिए 4 रिएक्शन काउंट कर लीजिए, एक ही बात है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो बोलो, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करते हैं और कीटोन, और काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड को करेंगे तो सिमिलर कार्बन नंबर एसिड और कीटोन को करेंगे तो
2 लेस कार्बन नंबर है। ऐसे देखो, ऐसे देखो बेटा, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 3। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। यहां जो 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसमें कितने हैं? 2। इससे कम हुए, और इसमें कितना है? 1। तो 2 एसिड दे रहे हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से कम है। आ रहा है समझ में? चलो छापो जल्दी, प्रैक्टिस बार बार। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़े थे। एक बात सुन लो, जो एल्डिहाइड, पहले समझ लो मेरी बात को, एल्डिहाइड और कीटोन में जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है बेटा? RCH। कीटोन का फार्मूला क्या है बेटा? R2CO। दोनों फंक्शनल आइसोमर है। एल्डिहाइड में एक R है, एक प्लस आई इफेक्ट है। कीटोन में 2 R है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। याद रखना सब लोग, एल्डिहाइड ऑलवेज मोर एक्टिव कंपेयर देन कीटोन। एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा एक्टिव होते हैं। किससे बेटा? एल्डिहाइड ज्यादा पोलर होते हैं कंपेयर देन कीटोन। पोलरिटी को कौन कम करता है? प्लस आई इफेक्ट। यहां 2 R है ना बेटा, कीटोन में 2 R है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो कार्बोनिल, जो यहां देखो ये CH डबल बॉन्ड O, ये CO, यहां भी CO है, तो यहां CO जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि एक R है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप कम पोलर होता है, 2 R है। दूसरा एक है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या? यहाँ एक R है, तो ये देखो अटैक किस पर होते हैं? कार्बन पे। यहाँ एक R है, तो कार्बन थोड़ा खुला होता है। एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। कौन बेटा? तो यहाँ एक ही R है, किससे? इस कार्बन से, और इस कार्बन से यहाँ 2 R है, तो ये 2 R के कारण ये कार्बन थोड़ा ढक जाता है, तो यहाँ अटैक डिले होती है और यहाँ अटैक फास्ट। तो कुल मिला के एक बात जो सब लोग ऊपर लिख लो पैराग्राफ पे, एल्डिहाइड मोर एक्टिव कंपेयर देन कीटोन। ये लिख के रखो, भी काम आएगा। एल्डिहाइड मोर एक्टिव कंपेयर देन कीटोन। अच्छा, जो एक्टिव होगा वो रैपिड प्रोडक्ट देगा, या जो कम एक्टिव होगा वो रैपिड प्रोडक्ट देगा? बात करना है मेरे से। एक रिएजेंट स्ट्रांग है, अभी सब भूल जाओ, मैं जनरल बात कर रहा हूं। एक स्ट्रांग रिएजेंट है जो एल्डिहाइड पे से रिएक्शन कर रहा है। सॉरी, एक रिएजेंट है जो एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन दे रहा है और कीटोन पे, तो किसके साथ रैपिडली देगा? जो वीक रिएजेंट है, वो जो वीक रिएजेंट है वो एल्डिहाइड के साथ प्रोडक्ट देगा या कीटोन के साथ? बोलो। और जो स्ट्रांग है, वो खुद ही स्ट्रांग है, तो एल्डिहाइड को भी निपटा देगा। और इसलिए तो जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। और लेकिन जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज क्यों? क्योंकि कीटोन लेस एक्टिव, वो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। नहीं आया समझ में? पक्का आया? जो स्ट्रांग है, जो खुद स्ट्रांग है, वो सबको बाहर ले जाएगा, एल्डिहाइड को भी निपटा देगा। और जैसे कौन? पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम। लेकिन जो वीक ऑक्सीडेटर्स है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज किसको करेंगे बेटा? एल्डिहाइड को। क्यों करेंगे बेटा? नहीं, एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव है। अब चाहे पोलरिटी के कारण एक्टिव है या लो प्लस आई के कारण एक्टिव है, उससे अपने को मतलब नहीं है ना? अब आगे चलो, आ रहा है समझ में? तो ये बताओ, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन किससे कर रहा हूं? स्ट्रांग। तो दोनों को, स्ट्रांग तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन जो वीक ऑक्सीडेटर है वो केवल। वेरी गुड। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार, वीक ऑक्सीडेटर कौन से हैं, स्ट्रांग कौन से, पता है ना?
जो आपको कॉमनली पॉपुलरली पता ही है, पोटेशियम पेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो लिखिए बेटा, थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ की। वीक हेडिंग डालो पहले, ऑक्सीडेशन थ्रू वीक ऑक्सीडेटर, ऑक्सीडेशन थ्रू वीक ऑक्सीडेटर। किसका ऑक्सीडेशन बोलो? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो यार थ्योरी लिखना बेटा, क्या हेडिंग डाले आपने? ऑक्सीडेशन बाय या थ्रू वीक ऑक्सीडेटर। तो बेटा ना वीक ऑक्सीडेटर लाइक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, कई बार आती है। वीक ऑक्सीडेटर लाइक टॉलेंट रिएजेंट, इंपॉर्टेंट कर देना बेटा। वीक ऑक्सीडेटर लाइक टॉलेंट रिएजेंट। वीक ऑक्सीडेटर में किसको याद रखोगे बोलो? ये होता क्या है बताऊंगा। फेलिंग सॉल्यूशन वीक ऑक्सीडेटर लाइक टॉलेंट रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन। अब बेटा वीक ऑक्सीडेटर और दो है, एक सिफ रिएजेंट करके, क्या बेटा, और एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, लेकिन वो हमारे सिलेबस में कभी नहीं पूछता। आपको वीक ऑक्सीडेटर के रूप में दो ही याद रखना है, या इवन कंपटीशन एग्जाम तक भी नहीं, लेकिन उनके बारे में भी लिखा जाता है लेबोरेटरी में। दो याद रखना है, एक क्या है बेटा, दूसरा क्या बेटा, 11 में बता दिया, और लिस्टिंग में देख लेना आप। 11 में जब ऑक्सीडेटर की लिस्ट बनाया था तो उसमें लिखवाया हूं, टॉलेंट रिएजेंट एंड, रट डालो, आना ही है। टॉलेंट रिएजेंट बेटा इसमें Ag2O होता है। क्या होता है बेटा? जितने भी मेटल के ऑक्साइड है ये सब ऑक्सीडेटर है। अरे KMnO4 मेटल का ऑक्साइड है, K2Cr2O7 मेटल का ऑक्साइड है, तो Ag2O भी, ये है बेटा CuO, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे आर पॉपुलरली नोन एज ऑक्सीडेटर। अब थोड़ा जनरल नॉलेज बात करूंगा। जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर क्यों है? KMnO4 मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, क्रोमियम में क्रोमियम +6 है। और जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब जब किसी कंपाउंड में मेटल का, तो उसके ऑक्सीडेशन पावर बढ़ता है। Ag2O में सिल्वर +1 है जो टॉलेंट रिएजेंट में, CuO में कॉपर +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ये ऑक्सीडेटर कम है और रिड्यूसर ज्यादा होंगे, और ये ऑक्सीडेटर ज्यादा होंगे और रिड्यूसर कम होंगे। तो व्हाई दे आर वीक ऑक्सीडेटर? बिकॉज सिल्वर ऑक्साइड Ag2O में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। +1 +2 ये वीक ऑक्सीडेटर, +5 +6 +7 +8 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, और +3 +4 माइल्ड ऑक्सीडेटर में आते हैं। आ रहा है समझ में? ये एक रूल है ऑक्सीडेटर पावर का। कोई कंपाउंड लो ऑक्सीडेशन नंबर में है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, वीक ऑक्सीडेटर। हाई ऑक्सीडेशन नंबर में है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर, वीक रिड्यूसर। आ रहा है बेटा समझ में? ये सब बात हमने रेडॉक्स चैप्टर में की थी, लॉ में याद होना चाहिए आपको। इसलिए तो बेटा जब भी आपको वीक ऑक्सीडेटर का यूज करना है, किस पर? एल्डिहाइड और, तो टॉलेंट रिएजेंट एंड, दो जरूर याद रखना। ऐसे दो और है लेकिन हमारे लिए काम के नहीं। आ रहा है समझ में? थ्योरी कंप्लीट करो आगे। लीना बेटा, सच ऑक्सीडेटर होज टॉलेंट रिएजेंट एंड only oxidized एल्डिहाइड। तो किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? काय में? एसिड में। अरे एसिड का स्ट्रॉन्ग से करो या वीक से करो, उसको तो सॉरी एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रॉन्ग से करो या वीक से करो, उसको बनाना क्या है? एसिड ही बनाना है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिड है।
वनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड डजंट कीटोन, कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करते। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आना ही है हर साल। आ रहा है बेटा समझ में? तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट रिएजेंट। ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंट रिएजेंट। अब देखिए बेटे, जो टॉलेंट रिएजेंट है यह है क्या? कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा, क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। NH4OH, सॉरी NH4OH, ये जो बेटा, यह है बेटा एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया को ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, समझना। एक्वस अमोनिया, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेटा टॉलेंट रिएजेंट की। अमोनेटेड, हेडिंग पर लाइन लिखो, अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉरी अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पहले इसके, जब भी बेटा आपको टॉलेंट रिएजेंट के बारे में कुछ बताना तो ये वाली लाइन जरूर लिखेंगे आप, क्या बेटा? अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3। अमोनेटेड मीन्स क्या बेटा? जो एक्वस अमोनिया है उसमें क्या डाल दो? AgNO3। एक्वस अमोनिया में क्या डाल दो? अमोनिया क्या है? बेसिक। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन भी क्या होगा? बेसिक। तो अमोनेटेड AgNO3 सॉल्यूशन कॉल्ड टॉलेंट रिएजेंट। ये लाइन जरूर याद रखेंगे, अमोनेटेड AgNO3 सॉल्यूशन कॉल्ड कंसिस्ट Ag2O। इतनी लाइन याद रखना पड़ेगा, ओके? टॉलेंट रिएजेंट क्या है बोलो? अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉल्ड टॉलेंट रिएजेंट कंसिस्ट Ag2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फाइनली बेटा जो टॉलेंट रिएजेंट है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? Ag2O होता है। कौन होता है भाई? Ag2O। अभी मैं यहां टॉलेंट रिएजेंट कैसे बनाया जाता है वो मैटर नहीं है मेरा, आपको इतना सा याद रखना है कि अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है को क्या बोलते हैं बेटा? और उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होती है, जो ऑक्सीडेटर होता है, कौन होता है? मीन्स फाइनली रिएक्शन करने कौन आएगा? वो एक्चुअल रिएक्शन ऐसी है लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ये बेटा AgNO3 प्लस NH4OH। NH4OH का मतलब होता है, हाँ यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया को जब वाटर में डालते हैं, अमोनिया को जब, तो NH3 प्लस H2O बन गया NH4OH। ऐसे इसमें क्या डाले? AgNO3। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 ट्वाइस OH। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाद में पड़ेगी। और इसको अगर आप हीट करते हो तो ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? ये ऐसी पूरी कहानी है इसकी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना, ये वाली लाइन जरूर लिखेंगे सब लोग, क्या? अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉल्ड टॉलेंट रिएजेंट कंसिस्ट Ag2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या Ag2O ऑक्सीडेटर, सिंपल, ओके, एक ही बात है। और याद रखना ये जो वीक ऑक्सीडेटर है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज, क्यों? कीटोन लेस एक्टिव होता है, ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो रिएक्शन देखो, तो आप थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो। यू नो बेटा, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलेंट रिएजेंट, oxidation by tolerant reagent, by after the oxidation by
टॉलेंट रिएजेंट प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑप्टेन क्या मिलेगा बेटा? क्लॉट ऑफ सिल्वर. प्रेसिपिटेट मीन्स प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑप्टेन या रिड्यूस सिल्वर भी बोलते. क्या बोलते बेटा इसको? रिड्यूस सिल्वर. प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑप्टेन. ठीक है, कौन सा सिल्वर मिलता है? प्रेसिपिटेट सिल्वर या रिड्यूस सिल्वर ऑप्टेन. हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट कर दो, जो लाइन आ रही है, खूब पूछा इसको. हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या नाम है बेटा इस रिएक्शन का? बोलो. सिल्वर मिरर टेस्ट. मिरर हुई मिरर, दर्पण है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं. तो देखिए HCHO. अब कीटोन तो ये रिएक्शन देगा नहीं, पहले लिखवा दिया. केवल कौन देगा? क्यों देगा? एल्डिहाइड मोर एक्टिव कंपेयर देन कीटोन. ठीक है बेटा. Ag2 कहाँ है बेटा? इन टॉलेंट रिएजेंट. यहाँ ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दियो. एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एसिड HCOOH प्लस ट्वाइस Ag. प्रेसिपिटेट सिल्वर. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर मिरर. क्या बोलते हैं बेटा? इस रिएक्शन को किस टाइप से फेमस करते हैं हम लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या बोलने का? ओके बेटा. लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अब और बात करता हूं मैं. आर एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा, क्योंकि एल्डिहाइड मोर एक्टिव कंपेयर देन कीटोन, तो मोस्टली एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे. ठीक है. ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिए, CH3COOH ट्वाइस Ag. प्रेसिपिटेट या रिड्यूस Ag. वाई रिड्यूस? अरे यहां सिल्वर का +1 है, यहां क्या हो गया? 0. ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, रिडक्शन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर होने का नहीं रहा बाप, बोर नहीं होने का, इंपॉर्टेंट है. आ रहा है समझ में? अब देखिए बेटा, बेंजेल्डिहाइड आल्सो गिव दिस रिएक्शन. बेंजेल्डिहाइड मीन्स, लेकिन कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय Ag2 आर टॉलेंट रिएजेंट. ट्रांसफर कर दो. एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड ट्वाइस Ag. छापड़े बेटा. ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन. ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन. ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन. तो फेहलिंग सॉल्यूशन भी क्या है बेटा? वीक ऑक्सीडेटर है. इसकी डेफिनेशन लिखना. नंबर 2, ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन. बेसिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इतना सा एक लाइन याद रखना है. ओके, इसके अंदर इंटर नहीं करना है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें, बस याद रखनी. व्हाट इज द फेलिंग? ना बेटा क्या? बेसिक या एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. बेसिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन called फेहलिंग रिएजेंट. कॉल्ड फेहलिंग रिएजेंट. क्या फेहलिंग रिएजेंट लिखा? फेहलिंग सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? कंसिस्ट ठीक है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड +2 है बेटा कॉपर. यहां CuO ऑक्सीडेटर.
बेटा वेन, देखो कीटोन तो रिएक्शन देंगे क्या, कीटोन ऑक्सीडाइज होंगे क्या ना, वेन एन एल्डिहाइड या एनी एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, वेन एन एल्डिहाइड और एनी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज बाय, बहुत ही प्यारी इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी कंपटीशन के लिए, 12th के लिए भी, ऑक्सीडाइज बाय फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, गिव रेड प्रेसिपिटेट, गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, ठीक। तो ध्यान देना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन किससे, फेहलिंग सॉल्यूशन, एस्टेल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन किससे, फेहलिंग सॉल्यूशन। ये एक बात याद रखना बेटा, बेंजेल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, कौन, इसका मतलब जो फेहलिंग सॉल्यूशन है वो और वीक ऑक्सीडेटर है, किससे, टॉलेन से, क्योंकि टॉलेन तो बेंजेल्डिहाइड को, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड जो होते हैं बेटा वो फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड इनसे भी कम एक्टिव होता है। सबसे कम एक्टिव कौन होते हैं, कीटोन, तो बाद में लिखा दूंगा मैं, ठीक है। क्या ले ली बेटा आपने, CuO, CuO कहाँ है, फेहलिंग सॉल्यूशन, ट्वाइस CuO, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, तो काय में चेंज, एसिड। ध्यान दो रिएक्शन देखो, बहुत सिंपल है। अब लेफ्ट क्या है, 2 कॉपर एंड 1 ऑक्सीजन, Cu2O, क्यू प्लस ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नोट लिख देना बेटा, बेंजेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ध्यान दो, एस्टेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ना बेंजेल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन तो पता ही है नहीं होता, साथ में काउंट कर लो, बेंजेल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेहलिंग सॉल्यूशन या रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो फेहलिंग रिएजेंट है ये और वीक है, किससे, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और से भी कम एक्टिव है, ड्यू टू देखो बता दे रहा हूं भैया, सबके रीजन है, लेकिन अब ये बेटा फिनाइल ग्रुप जो है ना बेटा 6 कार्बन वाला है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को बहुत ज़्यादा ना ढक लेता है, ओवरलैप कर लेता है, इसलिए अटैक डिलेड होते हैं कंपेयर देन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। ओके, ठीक हो गया बेटा। आप देखो, मैं कोई एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मेरा थोड़ा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, तो कर दूं एक ही। अब उसके लिए फिर नया वीडियो कौन बनाएगा ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, लास्ट हो गया, ऑक्सीडेशन से हो गया, बस 2 मिनट में काम खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, RMGX लिख दो सीधे आप। फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। याद रखना बेटा, एक ही रिएक्टेंट है बेटा CO2, कौन सा, याद रख लेना। मैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट का एक पूरा केमिस्ट्री का समरी आपको एक दिन बता दूंगा, ठीक है ना। ऐसे बता दिया होंगे, नहीं बता तो बता दूंगा इसके कभी के लेक्चर में समरी। तो आप इधर उधर कुछ भी चले जाए, CO2 डालोगे किस पर, ऑन
तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। यहाँ पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, उसका क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मोस्टली रिएक्शन में पहले एक इंटरमीडिएट मिलता है, उसका क्या करेंगे, तो आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो भी टारगेट प्रोडक्ट। तो ध्यान दो, चलो एक रिएक्शन ध्यान दो बेटा। तो CH3MgBr की रिएक्शन किसके साथ बेटा, ग्रिग्नार्ड CO2 के साथ। किसके साथ बेटा, CO2 के साथ। चलिए CO2 ले लेते हैं। CO2 को ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा इधर ध्यान देना, ये डेल प्लस और ये क्या डेल माइनस, यहाँ से ये डेल प्लस ये डेल माइनस, तो ये प्लस पोर्शन माइनस माइनस डेल प्लस डेल माइनस। मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। ब्रोमीन मैग्नीशियम को छोड़ना नहीं है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, कौन बेटा, हेलोजन। मेटल और ये नॉन मेटल, बोलो मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा, तो कार्बन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस के रूप में आया, कार्बन प्लस पे अटैक किया, और ये वाला पोर्शन कहाँ अटैक करेगा बेटा, ऑक्सीजन माइनस पे। किसी एक ऑक्सीजन को माइनस, दोनों माइनस है, किसी एक को ले लिए, किसी एक पे तो अटैक होंगे, ओके, क्योंकि एक ही अटैकिंग स्पीशीज है। तो ये प्लस पोर्शन देखो, प्लस पोर्शन माइनस पे, तो प्रोडक्ट क्या बना देखो, CH3 कार्बन पे अटैक किया, C दिस डबल बॉन्ड वो अटैक किया, तो एक बॉन्ड यहाँ वेकेंट हुआ, खाली हुआ, एक वैलेंसी वेकेंट हुई, OMgBr, ये बना बेटा इंटरमीडिएट। इसका क्या करने का, हाइड्रोलाइज, वाटर से रिएक्शन कर दो, HOH किस मीडियम में, मोस्टली हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम में, ओके। आप देखो हमेशा का बाई प्रोडक्ट क्या बेटा, MgBr OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, लेफ्ट पार्ट CH3COOH, बन गया एसिड। लेकिन आप इस रिएक्शन से फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि CO2 का एक कार्बन है, ग्रिग्नार्ड का एक कार्बन तो आएगा ही, तो 2 आर मोर देन 2 कार्बन वाले एसिड बनेंगे, नेवर फॉर्म फॉर्मिक एसिड। काउंटर रिएक्शन, तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्या डालेंगे बेटा, किसका यूज करेंगे, CO2 का। तो बेटा एक प्रकार का ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है, कौन सा बेटा, देखो ये माइनस प्लस पे अटैक किया, ओके, पहला अटैक कार्बन पे होता है, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कर लिया। इज दैट क्लियर, एक प्रैक्टिस और कर लेना, मिथाइल की जगह इथाइल ले लेना तो प्रोपेनोइक एसिड बना लेना, फिनाइल ले लेना तो बेंजोइक एसिड बना लेना। आ रहा है समझ में, क्लियर, पक्का। एक प्रैक्टिस और कर लेना बेटा, कैसे कर लोगे, चलो भाई, कौन सा रेडिकल अटैच कर दिया, फिनाइल, तो ये बेटा फिनाइल आ गया, तो ये बेंजोइक एसिड आ गया, वो आपके ऊपर है अब। इज दैट क्लियर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। भूख लग गई, मुझे लगी।